प्यारे साथियों, देखिए भाई स्वागत करते हैं आपका अगेन एक और बिलीवर्स के नए वीडियो में, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ठीक है वीडियो नंबर 6 होने वाला है। और इसमें हम बात करने वाले अगेन बहुत ही बेहद मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके पेपर में एक्जैक्टली आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये सीरीज भाई उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अपनी बहुत ही खतरनाक तरीके से, और जानते हैं कि इस बार वो बहुत ही खतरनाक स्कोर करने वाले पेपर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है के की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये इक्वेशन के पास जो है रियल और इक्वल रूट्स हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने कितने सारे कर लिए हैं, इसको कर लेते हैं फटाफट। देखो क्या कह रहा है, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको पता है अगर इसके रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं तो मतलब यहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो रहा होगा। अगर भाई डिस्क्रिमिनेंट जीरो रहा था इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो था। अब बी की वैल्यू कितनी है जी 8k, तो यानी कि 64k स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस में यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है जी, a की वैल्यू 9 है, और मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 16 है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर कॉमन ले लो। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि यहाँ से 16 मुझे कॉमन दिख रहा है, और 16 चौका 64 पूरा कॉमन दिख रहा है। 64 को बाहर निकालो पहले, अंदर बचेगा के स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू जीरो। सॉरी 64 तो जीरो हो नहीं सकता, छोड़ो इसे। सो के स्क्वायर माइनस 9 जीरो होगा, और के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 होगा। और यहाँ से आपकी के की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब +-3। ठीक है, +-3। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है कमेंट वगैरह करो। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि सोल्व फॉर x, तो x के लिए सोल्व करना है। और ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए नहीं मिलेगी, आपको ऐसी जिसमें रूट वगैरह लग रहे हो वही आपको देखने के लिए मिलेगी 2 या 3 नंबर में। अब देखो कैसे होगा भाई। 2 1 2, ये 2 1 2 हमें 2 कैसे फैक्टर फाइंड करने के, मल्टीप्लाई करके 2 आए, तो 2 1 2 के अलावा कोई फैक्टर होते नहीं 2 के। ठीक है, और यहाँ पर आपका आना चाहिए 2√2, मतलब जब इसके फैक्टर्स को ऐड करें तो 2√2 आए। अब बोलो सर जी ये क्या, मैं बोलो कोई दिक्कत नहीं भाई। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हटाओ, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, और क्या इसको लिखा जा सकता है √2 प्लस √2, और दोनों कट करके क्या मिलेगा 2√2, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। सो मुझे करना क्या है, बस मुझे कुछ नहीं करना, 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर ये 2√2 की जगह पर क्या आएगा भैया, √2 प्लस √2, यानी कि √2 प्लस √2, और यहाँ पर x आकर के कुछ इस तरीके से, और ये हमारा यहाँ पर प्लस में क्या है 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हमारा सवाल सोल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ से √2x प्लस सॉरी माइनस ही आएगा ये भी। ठीक है, माइनस ये वाला साइन चेंज होगा, और यहाँ भी √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है भाई, √2 बाहर कॉमन आ सकता है। √2 को कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2x माइनस 1। ठीक है, √2x कॉमन आया है। यहाँ पर आप कुछ कॉमन मत लीजिए, ऐसे कैसे रहने दीजिए, माइनस कॉमन लोगे बाहर तो √2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर आपका √2 माइनस 1 का √2x माइनस 1 जब कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, √2x माइनस 1 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। अब आप एक करके दोनों को 0 रख लो भाई। अगर इफ आपका √2x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी 1/√2, और फिर एक और आपका 1/√2 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों ही सेम है इसलिए यही आएगा। तो इसी कड़ी में भी अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मुझे पता है सिंपल क्वेश्चन है, और ये देखो भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर आप में नहीं आएगा क्वेश्चन, अब आ सकता है भाई। पेपर में तो हर प्रकार क्वेश्चन है ना, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लंबे भी हैं, मोटे भी हैं। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अगेन भाई हमारा पुराना क्वेश्चन के वैल्यू निकालनी जब रूट्स रियल हो और इक्वल हो। देखो सारे जो बढ़िया और हैवी क्वेश्चन है, जो तगड़े क्वेश्चन है, वो सब मैं करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि भाई जो हमें पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में देखने के लिए मिलेंगे हमें। ठीक है, तो उनके बारे में क्या ख्याल है हमारा, उसके बारे में चर्चा करनी है ना। देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई इसको हमें के की वैल्यू निकालनी है जब इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है और इक्वल है। तो भाई आपका पुराना वाला काम भाई इसमें भैया डालो। आपको d आपका 0 रहेगा, तो यहाँ से आपका 5k स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो b ये आपका आ जाएगा 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और k स्क्वायर इज इक्वल टू 64/25। ठीक है, और कटेगा तो है नहीं कुछ ऊपर नीचे, लेकिन एक चीज है भाई, अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ 64 में से आपका 8 बाहर आएगा और 25 में से 5 बाहर आएगा। ठीक है, तो यही कर लेते हैं फिर, और क्या करें। सो k इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका +-8/5। ठीक है, +-8/5। चलो कुछ इस तरीके से आपका ये रहा सोल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। मुझे पता समझ में आएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन तो चलो प्यारे साथियों,
देखिए सवाल क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है भाई। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एमसीक्यू में। ठीक है, करते हैं भाई। भाई देखो हम सिर्फ यहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार करने के लिए थोड़ी आए, छोटे क्वेश्चन को तैयार करेंगे, उनको भी छोड़े भाई, उनको लूप होल नहीं छोड़ने हमें। ठीक है, चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। आपको यहाँ पर निकालना है भाई साहब इसके लिए d, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू आपकी कितनी है जी, -5 यानी कि 25 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो 25 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और ये प्लस हो जाएगा 24। इस तरीके से यहाँ पर आपके आ गया 49। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है 49। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है 49। देखो अब यहाँ से अगर आपसे वो इसके नेचर ऑफ रूट्स पूछता, ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा चीज करवा रहा हूँ, अभी तो आपसे तरह निकलवाया है। अगर नेचर ऑफ रूट्स पूछता आपको, नेचर ऑफ रूट्स के लिए डी तो निकालना ही पड़ता, और यहाँ पर डी कैसा है 49 आया। डी कैसा है, जे कोई ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसके रूट्स रियल होंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखो, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो रियल होंगे, ऊपर से डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए साथ साथ एंड रेशनल भी होंगे, इसके रूट्स रेशनल भी होंगे। तो ये एक आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए आए क्वेश्चंस तो बिल्कुल मिल सकते हैं आपको देखने के लिए, ऐसे तो करने हैं वो भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्यार साथियों देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा डायगोनल जो है हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड की। ठीक है, मतलब पढ़ते हैं चलो एक बार क्वेश्चन। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, हालांकि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लगा रहा हूँ IMP। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिल सकता है। देखो ये आपके डिजिट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा आपका। सुन लो मेरी बात, रेक्टेंगुलर क्वेश्चन आएगा और कुछ इसी तरीके से आएगा, रिलेशन देगा आपको डायगोनल में और साइड्स में। ठीक है, चलो अब ये क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द लेंथ। देखो मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर बनाता हूँ, किसके लिए, एग्जाम्पल के लिए। मेरे बात सुनो, यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ डायगोनल, इसने बोला है कि ये शॉर्टर साइड है, यानी कि ये इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये इससे 60 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि ये x + 60 है, और इसकी जो लॉन्गर साइड है यानी कि ये वाली, ये इससे 30 ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, तो ये 30 है। अब भाई यहाँ पर आपको पता है ना कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, भाई राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ये बताओ जल्दी। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आंसर निकालो। और क्या है, तो आपको पता है कि x + 60 का होल स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस x + 30 के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब आप वहाँ पर पेपर में भाई सजा के करोगे इन चीज़ों को, लेकिन मैं भी यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 6 का हो जाएगा भाई साहब आपका 3600। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120x। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आपका x स्क्वायर प्लस यहाँ भी x स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा प्लस 900 प्लस, ठीक है, 3 दूनी 6 नहीं 60x, ये तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब वो x स्क्वायर वहीं पर है, मैं उसको वहीं पर रहने दूंगा। मेरी बात सुनो, ये 120x उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, वहाँ पर 60x ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो माइनस होकर -60x आएगा। चलो जी, ये 3600x उधर जाकर के माइनस होगा 900 में से, 9 जो 36, 9 जो 27, यानी कि -2700x, -2700x। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, ये 2 जीरो भूल जाओ, इधर से 1 जीरो भूल जाओ, ये 27 और 6 याद रखो। आपको ये 27 कैसे फैक्टर करने हैं कि भाई जो घट के 6 आए, ठीक है, माइनस हो गए 6 आए, तो कितने होंगे बताओ जल्दी। 9 से 27, 9 3 27, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 आएगा, तो मतलब कि उसमें 0 लगा दो, 90 और 30। ठीक है, तो यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गए, x स्क्वायर माइनस 90x माइनस प्लस 30x माइनस, इस तरीके से कुछ आपका आया यहाँ से इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो x - 90 आया, यहाँ से आप प्लस 30 कॉमन लोगे तो यहाँ से भी x - 90 आया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपका x - 90 और x + 30 ये आया। अब मैं मुझे एक बात बताओ, साइड्स कभी किसी रेक्टेंगल की नेगेटिव हो सकती है क्या, मतलब साइड तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना भाई, साइड तो एक प्रकार की लेंथ है ना, पॉजिटिव वर्ल्ड में रहते हैं हम, तो ये आपका ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब इसको लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर x - 90 को जब 0 रखोगे तो x = आएगा 90। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि मीटर में चल रहा था तो ये मीटर में आ गया, 0 जी। तो यानी कि जो शॉर्टर साइड है वो आप कितनी है 90 मीटर, और उससे 30 ज़्यादा है ये, यानी कि x + 30 विच मीन्स 120 मीटर आपकी है क्या आपकी लेंथ। ठीक है, ब्रेथ हो गई 90, 120 हो गई ये, पर आप भैया डायगोनल बतानी हो तो 60 जोड़ दो, खत्म कहानी यहीं पर। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भी समझ में आया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत वगैरह डाउट वगैरह तो कमेंट करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 45 ईयर्स। ठीक है, एक पिता है और एक उसका बेटा है, उन दोनों की सम एज का जो सम है वो 45 ईयर्स है। फिर कह रहा है फाइंड 5 ईयर्स अगो, कह रहा है 5 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 124। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, ये है फादर, सुंदर फादर, ये फादर है जी, और ये है उसका सुंदर बेटा। ठीक है, ये है उसका सुंदर बेटा। इन दोनों की एज का सम है 45। सो अगर मैं एक को x मान लूं तो दूसरा 45 माइनस एक्स हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर? चलो अब वो कह रहा है कि अब से 5 साल बाद, 5 साल पहले, यानी कि 5 कम कर दो दोनों में से, 45 माइनस एक्स माइनस 5 और x माइनस 5। ठीक है, सो ये आपका है यहाँ पर आफ्टर 5 ईयर्स, बिफोर 5 ईयर्स, यानी चलो 5 ईयर्स अगो लिखो, 5 ईयर्स अगो। तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स और यहाँ पर आपका x माइनस 5। अब इस एज में रिलेशन दिया हुआ है क्या कि भाई वो उनका जो प्रोडक्ट था ना वो 124 था, यानी कि ये आपका यहाँ से आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब लिखता हूँ मैं, यानी कि 40 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 124। दिस इज द क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करोगे 40x, ठीक है, 200 आएगा, 40 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा माइनस का, तो माइनस एक्स किस में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस एक्स की 5 में करेंगे, माइनस 5 में करेंगे तो प्लस का 5x और इज इक्वल्स टू 124। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इधर, चलो यहाँ करता हूँ, यहाँ पर जगह है तो यहाँ करते हैं भाई। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाऊँगा तो एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये 40x प्लस 5x 45x हो गया माइनस 45x। चलो जी उधर जा करके ये देखो यहाँ पर 200 कैसा है जी, माइनस का उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस का 324 आएगा, 324 इक्वल्स टू 0। सो आपको 324 कैसे फैक्टर करने हैं कि आपका जुड़ के क्या है 45, जुड़ के 45 है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे फैक्टर अगर देखा जाए तो, चलो करके देख लेते हैं। 324 फटाफट करो, 2 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 टाइम्स। ठीक है, फिर 2 से सही कराना, एक बार चेक भी करते रहना साथ साथ। 2 8 16, 2 कम 2, फिर 2 से 3 से जाएगा 27 बार, 3 से 2 7 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। ठीक है, चलो ये आ गया आपके पास। तो 3 3 9 और 9 चौक 36, 36 और 9, 3 3 9, 36 9 45। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से x माइनस 36, ठीक है, आएगा, क्योंकि आप यहाँ से क्या कॉमन लोगे, यहाँ से आप x कॉमन लोगे। ठीक है, और यहाँ से भी आपका 9 कॉमन लोगे तो क्या आएगा x माइनस 36 आएगा। इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आपका x माइनस 36 आया और x माइनस 9 आया, इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से एक बार x बराबर 36 आएगा और 9 आएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर आप x की वैल्यू 36 लोगे तो आपका फादर की वैल्यू क्या जाएगी, फादर की वैल्यू क्या जाएगी भाई, फादर की वैल्यू आ जाएगी 9। तो फादर तो छोटा नहीं हो सकता, इसलिए आपको ये 36 नहीं लेना है x, आप क्या लोगे 9 लोगे, 9 लोगे आप बेटे की है तो फादर की 36 आ जाएगी और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है पेपर के अंदर, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर अपना फाइनल आंसर दोगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यह आपके सामने बढ़िया इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रेशनल रूट। ठीक है, मतलब कि भाई k से कम एक धनात्मक मान के लिए, ठीक है, आपका ये जो है एक रेशनल रूट रखेगा। देखो रेशनल रूट रखने के लिए जरूरी है कि उसके रूट रियल होने चाहिए। ठीक है, और रियल होने के साथ साथ आपको पता है कि भाई साहब रियल होने के साथ साथ उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो आपका परफेक्ट स्क्वायर आया तो तब ये पॉसिबल है। ठीक है, सो मतलब हम ये चेक करेंगे, यहाँ पर इसका डी निकालेंगे, इसका हम डी निकालेंगे जो कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है भाई। ठीक है, और ये आपका आना चाहिए ग्रेटर देन 0 और साथ में क्या आना चाहिए, एंड ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर रहा तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं एक बार। b की वैल्यू कितनी थी k, यानी k स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 और ये आपका यहाँ पर कुछ प्रकार से, और ये यहाँ पर k स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा और 4 चौक 16 दूनी 32 32। देखो मेरी बात सुनो, आपको ये बात तो पता चल गई है कि भाई ये के स्क्वायर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू कोई ना कोई, और पॉजिटिव वैल्यू इसमें पॉजिटिव ऐड होगी तो ये तो बात पक्की है कि ग्रेटर देन 0 आने वाला है। सो ये ग्रेटर देन 0 है तो बस 100% श्योर है। लेकिन ऐसे के का कौन सा सबसे छोटा मान है जिसके लिए ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। भाई 0 से स्टार्ट कर लो, चलो आप
जीरो डालोगे कोई मत फर्क पड़ेगा नहीं, 1 डालोगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, 33 आया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 डालोगे तो क्या आएगा 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 36 आ जाएगा। 36 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ के ऐसे लिखो क्लियरली, लीस्ट वैल्यू ऑफ के, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के इज 2। ठीक है, 2 होगी भाई, सबसे छोटी वैल्यू, बड़ी भी हो सकती है कोई ना कोई और, जो हम ऐड करें स्क्वायर होगा और ये 32 में ऐड होगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, लेकिन सबसे छोटी पूछी है उसने। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, या तो आपसे ये हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए पूछने के लिए भाई, नहीं तो अगर सॉल्यूशन आएगा तो ऐसा ही करना है और इसी प्रकार से अपने सवाल का आंसर देंगे हम। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को एक साथ करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक है इसमें बताओ कि इसके रूट्स क्या होंगे, एमसीक्यू में आएगा भाई, क्या होंगे, सिंपल सी बात है, आपको बताना है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, आर इक्वल आएगा। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर। मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो फिर बताइए भैया डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पर आपको पता है कि पी स्क्वायर माइनस 4 क्यों आएगा इक्वल्स टू 0, यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 क्यों। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी यही है। ठीक है, एमसीक्यू में यही ऑप्शन आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है भाई, अगर रूट्स इक्वल है तो भाई मतलब इसका डी आपका 0 रहेगा, अगर डी 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 रहेगा। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू आपके के यानी के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई, इस तरीके से आपका 0 आया। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 चौक 16 और 16, अब देखो ऐसे ही कर लो, 16 में वैसे कितने होते हैं 144 होते हैं, 144। सो के स्क्वायर इज टू 144, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी भाई प्लस माइनस 12। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका ये रहा आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन है लास्ट आपके 10 और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यूज में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए भाई, इसी के साथ हम बढ़े अपने वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर साइड्स इज 6 मीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा क्यों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने इस पर, क्योंकि क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक बार तो ये आपका साइड का डिफरेंस देता है और एक में आता है पैरामीटर्स में डिफरेंस, तब आता है 24 यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि भाई आपको क्वेश्चन सेम ही है, आंसर सेम ही आएगा, आंसर भी सेम आएगा, तरीका थोड़ा सा बस ये हो जाएगा कि आपको पहले यहाँ से पैरामीटर्स के डिफरेंस से साइड का डिफरेंस लेके आना पड़ेगा और फिर आप करोगे। ठीक है, वो सिंपल सी बात, आपको पता है स्क्वायर्स का जो पैरामीटर होता है 4a होता है वो। ठीक है, तो दूसरे का भी क्या हो जाएगा 4 भी हो जाएगा, तो उनका डिफरेंस इज इक्वल्स टू 24, 4 कॉमन लो के काटोगे तो 6 आ जाएगा, कितना a माइनस बी बराबर 6। तो a माइनस बी का मतलब क्या है, उनके साइड्स के बीच में डिफरेंस आ गया वो 6। अब आप अपना क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर सकते हो, कैसे, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज दिस। ठीक है, अभी कह रहा है कि भाई दो वो है आपके क्या बोलते हैं उनको स्क्वायर है, उनके साइड्स के बीच में डिफरेंस कितना है 6 मीटर है। तो मान लेते हैं कि भाई पहले की जो साइड है वो है x, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, दूसरे की हो जाएगी भाई x माइनस 6, सिंपल। तभी तो देखो, अब इसको माइनस करके देखो डिफरेंस करोगे तो 6 ही आएगा। तो ये हमने दोनों साइड लेट कर लिए हैं दोनों। ठीक है, दोनों अलग अलग स्क्वायर की, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो एक्स स्क्वायर प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये आपका किसके बराबर आएगा 4 6 8 के स्क्वायर 8 के बराबर आएगा। ठीक है, सो इसको आप ऐड करो भाई, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 36 और माइनस 6 दूनी 12 x इज इक्वल्स टू 468। ठीक है, अब सोल्व तो करना है, 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 12x और 36 से के माइनस हो जाएगा 68 में से, तो 8 में 6 के 2 बचेंगे। ठीक है भाई, 8 में 6 के 2 बचेंगे, 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे और यहाँ पर आएगा आपका 4, तो ये आया आपका माइनस का इतना इज इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस 432 के 32 आया आपका, और उसमें से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये आपका यहाँ पर आएगा कुछ इस प्रकार से 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छिक्के 12 216। ठीक है, और 216 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि भाई मल्टीप्लाई करके आपका 6 आ जाए।
मतलब मल्टीप्लाई करके 2 16 आए और माइनस करके 6 आ जाए, देखो मिल जाएंगे। हालांकि आप चाहो तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, उससे भी आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आप फैक्टर निकाल लेते हैं। चलो कैसे निकालते हैं, देखो 2 से जाएगा 1 टाइम्स 0 2 8, 2 से जाएगा 54 सॉरी, 2 से 2 7, 3 से 9, 3 से अगेन 3 टाइम्स, 3 से अगेन 1 टाइम, ठीक है, ये आ गया भाई। अब देखो हमें चाहिए ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके क्या है 16, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 18 में से 12 गए तो बचेंगे 6, 18 गुणा 12 आपके हो गए, ये लो ये आ गया। तो यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इजिकल्स टू 0। देन यहाँ से x को मना के x माइनस 18 और प्लस में 12 को मना के आपका x माइनस 18 इजिकल्स टू 0। सो यहाँ से x माइनस 18, ठीक है, x प्लस 12 आएगा इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से आपका x इज इक्वल्स टू 18 आएगा एक तो, और एक माइनस 12 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। लेकिन आपको पता है कि भाई हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, x हमने क्या माना है साइड्स मानी है हमने, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती है ना। सो -12 आपका पॉसिबल नहीं है, -12 आपका पॉसिबल नहीं है, 18 लोगे आप, ठीक है। तो एक की साइड हो जाएगी 18 और दूसरी साइड हो जाएगी 18 माइनस 6 यानी कि 12, ठीक है। दूसरी साइड क्या हो जाएगी 18 और ये हो जाएगी 12। चलो तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और भाई प्लीज़ यार जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ यार शेयर भी करिए सभी के साथ, और ठीक है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और जब तक लिए आप अपनी तैयारी में पूरी धार दे के रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जब तक के लिए धन्यवाद।